नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे करें, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे, फाइनल सबमिशन कैसे होगा और फाइनल प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यह वीडियो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक तथा अन्य यूजी एंड पीजी कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी चीजें अपने पास तैयार रखें। सबसे पहले आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ओटीआर से संबंधित जानकारी, पिछली क्लास की मार्कशीट, वर्तमान एडमिशन एनरोलमेंट की जानकारी, स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल, ठीक है, और यदि आवश्यक हो फी रिसिप्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट में आपका नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि जहां लागू हो सही होनी चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में भी विद्यार्थी का नाम और सक्रिय होना चाहिए। स्कॉलरशिप पोर्टल पर मांगी गई बैंक एनपीसीआई संबंधित शर्तों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो प्रॉब्लम होता है बाद में वो एनपीसीआई लॉगिन नहीं होता है, यानी जो एनपीसीआई से क्या होता है लिंक नहीं होता है, उसको जरूर लिंक करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। एक फ्रेश फॉर्म भर के हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट सेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, ओटीआर भरना होगा। ठीक है, यानी ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम इसमें एकदम पूरा फ्रेश फॉर्म भर के दिखाएंगे, इसलिए हमको क्या करना होगा, ओटीआर। तो हम ऐसे इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आएगा। यहाँ पर देखिए हो रहा है ओटीआर पंजीकरण करें, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। यहाँ पर देखिए ये जो आवश्यक है वो पहले हमने यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या, यानी 3 स्टेप में, यहाँ कह रहा है 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ये 3 स्टेप है। पहला है मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दूसरा आधार ई केवाईसी और तीसरा है ओटीआर जनरेशन। ठीक है, तो ये तीनों हमें क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ आएगा डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रोसीड टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेप है मोबाइल वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर दीजिए, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण। तो यहाँ पर देखिए अपना जो वर्ग यानी जात समूह है वो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है आप ओबीसी हैं, अनुसूचित जात मतलब एससी है, अनुसूचित जनजात एससी है, एसटी है, और अल्पसंख्यक यानी आप माइनॉरिटी से हैं, और यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी जनरल है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्म भरने वाले हैं वो ओबीसी का है, तो यह अन्य पिछड़ा वर्ग से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिट करेंगे जिस पर आपको ओटीपी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही नंबर फिट कीजिएगा जिस पर आपका क्या हो, जो आधार से क्या हो, लिंक हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिएगा, वही नंबर यहाँ पर फिट करेंगे। फिट करने के बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिट कर लीजिएगा। फिट करने के बाद इस पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फिट करके उसके बाद क्या करते हैं, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, कुछ नया इंटरफेस। यहाँ पर देखिए आ गया है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे ओके पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो देखिए जो ओटीपी गया है आप ओटीपी यहाँ पर फिट करेंगे, और ये जो कैप्चा है कैप्चा को क्या करेंगे आप, कैप्चा यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, और उसके वेरीफाई कर देंगे। चलिए हम ओटीपी और कैप्चा डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने ओटीपी भी फिट कर दिया है और यहाँ कैप्चा भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो उस देखिए यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। अब ई केवाईसी होगा, तो यहाँ पर ई केवाईसी के लिए हमको आधार नंबर यहाँ पर फिट करना होगा, और यहाँ पर देखिए जो ये कैप्चा है यहाँ पर फिट करना होगा। फिट करने के बाद हमें सबमिट कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले फिट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आधार नंबर और कैप्चा दोनों फिट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पर ये पॉपअप ओपन होकर आ जाता है, और इसको क्या करेंगे आप लोग पढ़ के ओके कर लेंगे। ठीक है,
जैसे ही ओके करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर डिजी लॉकर आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर से या यूज़र नेम से और या आधार से आपको क्या करना होगा यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप पिन डालकर सबमिट करते हैं उसके बाद इस तरह से पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर क्या आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आधार पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? आधार को कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अलाउ कर देंगे, ठीक है? जैसे अलाउ करते हैं तो इस तरह से आपका वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाता है। आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है? और इसको आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण यहाँ आ जाता है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल करेंगे, ठीक है? इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आएँगे तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज़ बीन सेंड मोबाइल नंबर, ये आपका आएगा। यहाँ पे क्या आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया होगा यहाँ पे फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अगर नहीं गया है तो यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पे ओटीपी आ चुका है, उसको हम क्या करेंगे, रीजनरेट कर देंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ओटीपी दर्ज कर देंगे और इसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, ई केवाईसी भी वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अब उसके बाद फाइनल ओटीआर है हमारा। तो यहाँ पर देखिए फाइनल ओटीआर करने के लिए क्या-क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर फाइनल ओटीआर में अंतिम विवरण भरें और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें। यहाँ पर पिता का नाम भरना होगा, यहाँ पे माता का नाम भरना होगा और यहाँ पर ईमेल आईडी भरना होगा और उसके बाद कैप्चा। कैप्चा के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमने पिता का नाम, माता का नाम और ईमेल आईडी और कैप्चा फीड कर दिया। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन, ई केवाईसी और फाइनल ओटीआर हमारा हो जाता है। यहाँ पर लिख कर आ जाता है योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर ओटीआर इज, ये देखिए आपका ओटीआर जो है कंप्लीट हो जाता है। यह ओटीआर नंबर है, ठीक है? यहाँ पर देखिए यूपी 26 लिखा है, यानी ये जो ओटीआर बना है 2026 में बना है। अगर यूपी 25 लिखा है तो 2025 में बना है, ठीक है? इस तरह से आपका ये ओटीआर आपका जनरेट हो जाता है। इसको आप प्रिंट आउट करके सेव करके रख लीजिएगा, इसका जरूरत हमेशा आपको पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होता है, ओटीआर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जैसे ही ओटीआर हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होम पेज पर जाएंगे, ठीक है? होम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? देखिए जैसे ही हमारा ओटीआर कंप्लीट हो जाता है, ओटीआर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट आ रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो पोर्टल है ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पोर्टल ओपन होकर आ गया है यहाँ से। उसके बाद नवीन आवेदन फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है। इसको देखिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाता है। देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश यानी एससी एसटी एवं जनरल कैटेगरी के लिए आता है। यहाँ पर अगर 9th 10th में है तो इस पर क्लिक करेंगे, 11th 12th में है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण यानी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा ओबीसी के हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे 9th 10th में है तो। और अगर आप 11th 12th में है तो इस पर क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटी हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आप जैसे कि अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप से हैं और यहाँ पर 9th 10th में तो इस पर और 11th 12th में है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर एक और ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अस्वेच्छा पेशों में लगे माता पिता अभिभावक के बच्चे हेतु, ठीक है? तो 9th 10th में अध्ययनरत छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखिए हमारा जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश यानी ओबीसी कैटेगरी के हैं और हम 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश फॉर्म पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति यानी कक्षा 11-12 फ्रेश स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। इसको देखिए यहाँ पर कह रहा है ओटीआर नंबर भरें। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया तो यहाँ से ओटीआर भी कर सकते हैं। अगर ओटीआर भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं ओटीआर को। हमने अभी आप ओटीआर अभी जनरेट किया है तो वो ओटीआर यहाँ पर हम फीड करेंगे और फीड करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा सारा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। देखिए ओटीआर पे हमने क्या किया, वेरीफाई किया तो इस तरह से हमारा ओपन होकर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जो जिला है वो जिला आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूज करेंगे। जो भी आपका जिला है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर एक बार रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षण संस्था, जो आपका शिक्षण संस्था है इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है आपका, ठीक है? आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद ये फिर रिफ्रेश होगा। फिर रिफ्रेश होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर ये रिफ्रेश होगा, ठीक है? आप जितनी बार इसको क्या करेंगे,
सेलेक्ट करते जाएंगे, ये रिफ्रेश होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करा धर्म यहाँ पर है, तो आपका जो धर्म है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण कब किया है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जब भी आप हाई स्कूल उत्तीर्ण किए हैं, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का रहा है, आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएससी बोर्ड से हैं, एएमयू बोर्ड से हैं, या आप यूपी संस्कृत बोर्ड से हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, तो आप इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हाई स्कूल बोर्ड अनुक्रमांक का रहा है, तो आपको इसमें भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं भरना है, आपको यहाँ पर भरना होगा, इस वाले में फिट करना होगा। उसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड, एक आपको क्या होगा, पासवर्ड भी आपको जनरेट करना होगा, आपको खुद बनाना होगा एक पासवर्ड। दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार पुनः आप उसी पासवर्ड को यहाँ वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा होगा ये फिट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सारे ऑप्शन को फिट कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या है। जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद देखिए आपका यहाँ पर ओटीआर नंबर यहाँ शो होने लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सारा डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, इसको आप क्या करेंगे, प्रिंट करके रख लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद इसको क्या करिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए होम का ऑप्शन है, होम पर चले जाइएगा। ठीक है, जैसे होम पर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप होम पेज पे आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब लॉगिन फ्रेश, यहाँ लॉगिन फ्रेश पर आएंगे। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर अगर आप 9th 10th का किए हैं तो 9th 10th पर जाएंगे, अगर आप 11th 12th के किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और आप अगर 11th के बाद 11th 12th के बाद यानी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आपने किया तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर 12th का कर रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, जैसे उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आवेदन का प्रकार नवीन यानी फ्रेश आ रहा है, पाठ्यक्रम का प्रकार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिट करना होगा, और यहाँ पर आपको आपका ओटीआर नंबर फिट करना होगा। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर फिट करेंगे जो अभी आपने बनाया है, और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिट करेंगे। फिट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगर आप जैसे ओटीआर नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर भी आप यहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं, और अगर आप जैसे कि पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको फीड करके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ आपका पहला स्टेप, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका देखिए आएगा रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर क्लिक है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। डिजी लॉकर से सत्यापन आपका हो चुका है। छात्रवृत्ति हो तो आवेदन पत्र को भरना है, यानी दूसरा यहाँ पर जो यहाँ चौथा ऑप्शन है इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली प्रबंध 2026-27 का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र को भरे, तो हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका पूरा व्यक्तिगत ब्यूडर आपको यहाँ पर फीड करना होगा। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का प्राप्तांक, प्राप्तांक मतलब हाई स्कूल में आपने कितना पाया है, हाई स्कूल का पूर्णांक, जैसे कि आपका हाई स्कूल का पूर्णांक जो होता है 600 में से आपने कितना पाया है तो प्राप्तांक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम, अगर आप 11th में है तो 11th का, जैसे कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो 12th में इस समय है, 11th में इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, 11th अपना फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए इनका जो ओटीआर है हमको 12th में करना पड़ा। ठीक है, अगर 11th भर रहे हैं तो 11th ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका 12th कर देंगे क्योंकि इन्होंने 11th में अपना फॉर्म स्कॉलरशिप का नहीं भरा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यानी जो वर्तमान मतलब इस समय आपने कब प्रवेश लिया है उसका यहाँ पर आपको जो डेट है वो डालना होगा। बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर फिट करना होगा, जो बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक होगा, बोर्ड का नाम। ठीक है, जो आपका बोर्ड का नाम है, जो भी जो आपका यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवासीय और दीवा छात्र है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका जो आवासीय छात्र है या दीवा छात्र है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवास, आवास का मतलब है आपने हॉस्टल लिया है, और दीवा का मतलब आप घर पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घर से रहकर पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी है आपका वो क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करा अनुमोदित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, अनुमोदित का मतलब होता है जो आपका जो फी है वो कितना लग रहा है, यहाँ पे आप उसको फिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद करा यदि आप दिव्यांग है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके अगर कोई है जैसे कि आपको दृष्टिहीनता है, ठीक है, जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन नहीं होगा, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तभी ये ओपन होगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये सारे ओपन होंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर देखिए गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण, यानी आपने पिछले साल, गत वर्ष मतलब पिछले साल का अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में अगर आपने पिछले साल स्कॉलरशिप भरा था तो यहाँ पर जितना आपको मिला था वो फिट करेंगे, अगर नहीं मिला था
तो आप यहाँ पर 0 फीड कर दीजिएगा। गत वर्ष की कक्षा, पिछले साल आप किस क्लास में थे यहाँ पर फीड करेंगे, ठीक है। शिक्षण संस्था का नाम, पिछले साल की जो क्लास कक्षा थी जो आप पिछले साल आपने पढ़ा है उस संस्था का नाम यहाँ पे आपको फीड करना होगा। उसके बाद बैंक का नाम, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम आएगा, जो भी आपका बैंक है वो आप क्या करेंगे यहाँ पर फीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है जनपद, जो भी आपका जनपद है यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको फीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर आपका जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रांच पूछेगा, जो भी आपका ब्रांच है वो आपको यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिएगा कौन सा आपका ब्रांच है, ठीक है। उस ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि छात्र छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, जो नाम है छात्र छात्रा का वो यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखिए आईएफएससी कोड अपने आप ही यहाँ पर क्या करेगा उठा लेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आईएफएससी कोड का। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा का बैंक, यहाँ पर छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या है, यहाँ पर फिट करेंगे और यहाँ पर बैंक खाता संख्या को दोबारा फिट करेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा के माता पिता अगर दोनों जीवित है तो इस पर क्लिक करेंगे, केवल माता जीवित है तो इस पर क्लिक करेंगे, पिता जीवित है तो इस पर, दोनों नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोनों जीवित है तो हम दोनों पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिता का व्यवसाय है, जो व्यवसाय है आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट है तो हम प्राइवेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कितनी इनकी आय है, वार्षिक आय है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके माता का जो भी है, माता का व्यापार जो व्यापार है वो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और इसको हम क्या करेंगे सबमिट कर देंगे। चलिए पहले हम इसको फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही सारा डिटेल हम फीड करके सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि नवीन फ्रेश दशमोत्तर शुल्क प्रवृत्ति 2026-27 आवेदन पत्र छात्र छात्रा द्वारा सही सही भरा जाए। आवेदन पत्र में तारांकित यानी बॉक्स में जो मतलब तारांकित मतलब स्टार है, बॉक्स में प्रविष्ट किए जाने अनिवार्य। सभी बॉक्स में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, ठीक है। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है, ठीक है। मतलब हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम आपका शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए, चाहे होम पर आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है पहला दूसरा तीसरा स्टेप, चौथा को छोड़कर पांचवा स्टेप आपका हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए चौथा स्टेप आपका क्या है, तो आवेदन पत्र को संशोधित, अगर कुछ गलत है आप तो वो संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यानी आय और जाति को आप क्या करना है आपको प्रमाणीकरण करना है। तो इसीलिए आपका चौथा स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर चलिए आय और जाति को प्रमाणीकरण कर देते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है कि आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ फॉर्म संख्या भरना है और यहाँ पर क्रमांक संख्या भरना है, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरेंगे और आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरेंगे और कैप्चा कोड, ठीक है, यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर इस तरह से आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप मिला लीजिएगा जिसके नाम से है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आ रहा होगा नीले कलर का वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको आपका वो वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पर कह रहा है जाति प्रमाण पत्र आवेदन। अब यहाँ पर आपको जाति, ठीक है, को क्या करना होगा आपको प्रमाणित करना होगा। तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या पहले में फिट करना हो, यहाँ पर क्रमांक, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपकी उपजाति होती है वो उपजाति यहाँ पर आप क्या करेंगे फिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से जैसे कि आपको मान लीजिए जैसे कि पहला ही नंबर देखें अगर यादव होते हैं तो यादव क्या भरते हैं अपना अही भरते हैं, तो यहाँ पर वो अही यहाँ पर क्या करेंगे फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ फिट करेंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे सबमिट कर देंगे। तो चलिए पहले हम डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने ये जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और उपजाति यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इसको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ, ये रिफ्रेश होकर फिर से आएगा। यहाँ पर देखिए जिसके नाम से होगा जाति प्रमाण पत्र वो आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा और जो यहाँ पर कास्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप वेरीफाई कास्ट डिटेल, वेरीफाई इसको कर देंगे, ठीक है। जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये क्या होता है रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होकर क्या हो जाएगा ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारा देखिए पहला स्टेप, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट और चौथा हमारा इनकम कास्ट या कास्ट ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है। अब एप्लीकेशन लॉक की बारी आती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है जांच के लिए आवेदन प्रिंट को करना होगा। तो यहाँ पर चलिए इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं।
तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम आवेदन करते हैं उसके बाद देखिए इस तरह से आपका ये ओपन होकर आ जाता है। इसको आप क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ बैग जाते हैं और आप जांच करा लीजिएगा। जांच में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर जांच को क्या करेंगे, संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल सबमिट को हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है आर यू श्योर टू सबमिट फ्रॉम द प्राइमरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सेलेक्ट यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। मतलब कह रहा है कि अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ओके, क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है यहाँ पर सही है। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके कर देते हैं तो हमारा देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश होने के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आ जाता है। यहाँ पर भी अब इस पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लग गया है, इस पर भी आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संस्था में जमा हेतु आवेदन प्रिंट करें। अब इस पर आपको 1 या 2 दिन बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस पर यह ऑप्शन प्रिंट करने का आ जाएगा 1 से 2 दिन बाद। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।